वेलकम बैक नाजरीन। हम कराची के अंदर होने वाले बहुत सारे वाकयात आपको दिखाते हैं। देख के यकीनी तौर पे आप भी दंग होते हैं और हम भी ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि तमाम चीज़ें, तमाम इदारे होने के बावजूद कानून पर अमलदारी जो है वो मुमकिन नहीं बन पा रही। हम मुख्तलिफ इश्तिहारात भी देखते हैं, हम ये देखते हैं कि बयानात जारी किए जाते हैं, हम ये देखते हैं कि दावे भी किए जाते हैं पुलिस हुकाम की जानिब से कि जनाब सादा लिबास में कोई नज़र नहीं आएगा, जदीद हथियार इस तरह खुला लेके कोई नहीं घूमेगा, VIP कल्चर के खिलाफ, हवाई फायरिंग के खिलाफ बहुत सारे मामला। मगर वो ऐसे जब वाकया सामने आते हैं जो बोट बेसन में जिस तरह थाने की हदूद में हुआ कि जनाब ये CCTV देख लें, एक गाड़ी पीछे पहले मारती है, फिर बंदे और गार्ड्स निकलते हैं, सादा लिबास सिक्योरिटी गार्ड तशद्दुद करते हैं, चले जाते हैं। मीडिया पे चीज़ आती है, बहुत शोर शराबा उठता है, FIR होती है, सिक्योरिटी गार्ड तो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, पर मरकजी मुलजिम ताहाल फरार हैं और वो अब तक गिरफ्त में नहीं आ सके। ये है मामला, इसके ऊपर बात करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब हैं हमारे साथ, साबिक SSP हैं। सर, मेरा एक बुनियादी और छोटा सा सबसे पहले आपसे सवाल है, और सवाल सिर्फ ये है कि सर वो कौन सी चीज़ें होती हैं जिस पर अमलदारी मुमकिन नहीं बना पाती पुलिस? वो कौन से, अगर आप मुझे नुक्ते, 3 नुक्ते पॉइंटर्स बता देंगे ना कि जनाब ये वजह होती है जिसकी वजह से कानून और तमाम चीज़ें बनी हुई हैं, थाने बने हुए हैं, मगर उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हो पाता, क्या वजह है सर? थोड़ा सा मुझे पॉइंटर्स के तौर पर हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हो गया है और ये बन गया है। वडेरा शाही और जो हमारे ये जो बलोच सरदार हैं, इनकी जो औलादे हैं जो डिफेंस और क्लिफ्टन में ये वीगो डाले लेके और ये बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके ये फिर रहे हैं और अपने साथ 10-10 गनमैन लेके फिर रहे हैं, और उसके बाद फिर वो किसी आम आदमी को उस रोड पर चलने नहीं देते। अगर किसी ने कोई ओवरटेक कर लिया या किसी को ये ओवरटेक करना चाहते हैं और उसने रास्ता नहीं दिया तो वो उसको फिर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। और इन्हीं शाहजैन मरी साहब ने पिछले साल 2023 में भी एक पेट्रोल पंप पे लोगों को मारा पीटा था और उनको जख्मी भी किया था। तो वहाँ जब भी FIR हुई थी उसमें भी ये मफरूर है। उसके बाद बात आई गई हो गई और केस खत्म हो गया। तो ये इसी तरह से ये भी होगा, क्योंकि इसमें आप देखें जो मैन कल्पर्ट है, जो सरदार है, वो तो उसका तो बताया गया कि वो भाग गया और 3 या 4 गार्ड पकड़े गए और उनके साथ असला रिकवर हुआ। ये हम सिर्फ एक आध दिन के लिए देखते हैं कि शोर शराबा होता है। जी हाँ, चाबुक दस्तियां पुलिस की देखते हैं कि फौरन वो एक्टिव हो जाती है, गार्ड को पकड़ लिया, और वो खुद जानबूझ के भी अपने गार्ड्स वगैरह को उनके हवाले कर देते हैं पुलिस के कि जी मामला ठंडा हो जाएगा। फिर 4-5 दिन बाद, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगले दिन ही उनकी बेल हो जाएगी, उनको ले आएंगे, फिर वही रोड होगा, वही वीगो डाले होंगे और और वही वही शहरी शहरी। होंगे जो तशद्दुद का निशाना बन रहे होंगे। बहुत हाँ, शुक्रिया शरीफ शहरी सर, होंगे बहुत जो। शुक्रिया। आपका पॉइंट आ गया, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए था। अल्ताफ हुसैन साहब का साबिक SSP थे, इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे मामला में भी रहे। आगे भी बात करते हैं। फंक्शनल लीग के रहनुमा हैं नईम फिरोज साहब, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं नादिर गबोल साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले नईम फिरोज साहब आपकी तरफ आता हूँ। वाकया आपने देख लिया, ये कल्चर कब जाकर ख़त्म होगा? मेरा आपसे भी यही सवाल है जनाब कि आखिर क्या वजह है कि पुलिस कानून पर अमल दरामद क्यों नहीं करा पाती? भाई IG साहब कह रहे हैं ना, उनके एक बिग बॉस हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं कि जनाब कोई वर्दी के अंदर सादा लिबास जो है ना वो नहीं असला पकड़ के घूमता दिखाई देगा, ये तमाम चीज़ें असले की नुमाइश नहीं होगी, ये चस्पा की जाती हैं, फिर भी कानून पर अमल दरामद नहीं हो पाता। थाने, पुलिस, SHOs, DSPs, SSPs नहीं करा पाते। कहाँ, क्या समझते हैं, क्यों नहीं होता ये? देखिए, मैं अभी हमारे दोस्त भाई अभी बात कर रहे थे, बड़ी तवज्जो से बात सुन रहा था। आपने पॉइंट फॉर्म में एक चीज पूछी कि पॉइंट फॉर्म में कौन सी ऐसी चीजें हैं कि देखिए, नंबर वन, आप जो पॉइंट फॉर्म में चीजों को पूछेंगे, नंबर वन इज अ पॉलिसी, ठीक है, और नंबर सेकंड इज एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। ओके। और तीसरी चीज आ जाती है कि एग्जीक्यूशन अगर प्लस या माइनस में है तो उसके एक अगेंस्ट रिएक्शन क्या है। देखिए, दिस इज अ पॉइंट फॉर्म में है। आप अगर पूरे सिनेरियो में चले जाएं, अब जैसे आप डिफेंस की बात कर रहे हैं और ये पुलिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको कि ये जो वाकया हुआ है ये तो इतना ही शर्मनाक वाकया है कि आप गाड़ी पे एक गार्ड्स अपने लेके जा रहे हैं और उसके एक आम शहरी वहां से गुजर रहा है और उसको रोक के उसका तशद्दुद करना तजलील और करना ना सर, कमजोर की तजलील करना। आपके पास असला है ना तो इसलिए आप दिखा सकते हैं, और खुदा ना खास्ता नहीं साहब, सामने वाली पार्टी के बाद भी 2-4 असले होते और यही मामला होता,
तो डिफेंस में पहले भी 5-5 लाशें ऐसी गिरी हैं, मगर तो ये वो कब तक दहशत, चलता रहेगा सर? ये वो कौन, अगर असला मतलब किस देखें, तरह ये अगर चीजें वो ठीक होंगी? तो वो अगर अपना असला अगर दिखाता, वो दहशतगर्द करार करार दिया। देखिए, देखिए मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखिए बात समझने की है थोड़ी सी, कि ये जो आपका पोश इलाका है, डिफेंस का एरिया है, यहाँ पे जितनी भी पुलिस की पोस्टिंग होती है, इसका एक सिस्टम डिजाइन किया हुआ है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पोश इलाके में, दे अच्छा आर द इन्वेस्टर, वो एसएचओस के सर, ऊपर ये इन्वेस्ट कारोबार तो कर। नहीं है ना सर, सरकारी नौकरी आप मुझे कह रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर? यस, वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हायर मैनेजमेंट को कहते हैं कि जो फला एसएचओ लगा दो, हम पैसा खर्च कर दें, वो अपनी सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, अपने मामला को अपनी मिथ बरकरार रखने के लिए उनकी पोस्टिंग वहां पे कराते हैं। हर थाना आप देख लें, कोई भी थाना आप उठा के देख लें, उसकी कीमत है, तो वो थानों की कीमत रखी हुई है, वो थाने में अपना बंदा पोस्ट करवाते हैं, और अपनी सुपरमेसी साबित करने के लिए वो चाहे किसी भी के ऊपर भी जुल्म करें, फिर कौन पूछने वाला है? देखिए हथियार तो इनके पास है। अगर मैं गरीब और आम आदमी हूँ, और ये जितने भी जितने भी अशराफियां हैं, ये जब अपने मतलब के एसएचओ डीएसपी वहां पे अपॉइंट करा सर देंगे, सिफारिश चलती है, समझ में आता है जी ये अच्छा आदमी है, इसको लगाओ, ये इलाके में अच्छा काम करेगा, इसमें तो कोई कबात नहीं है नईम फिरोज साहब। टाइम खत्म हो भाई गया ताजिर सवाल। बरादरी कहती है हमें ये इस तरह का आदमी दे दो, वो इस तरह के लोग हैं, ये पुराना वाला सच्चो था, वो ठीक था हमारे साथ, हमें तो इसमें तो कोई मसला नहीं है। वो टाइम, वो जो सिफारिश वाला टाइम है, दैट इज ऑफ नाउ। ओके। अभी इट इज अ बिजनेस कमिटमेंट नाउ, कि जी आप अपने आप ऊपर ये जो इट्स सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप क्या करते हैं कि अपनी पसंद का एसएचओ लगा के अपने सिस्टम को सीधा करना चाह रहे हैं। देखिए, आप मतलब आप कह कोर्ट, रहे हैं एसएचओ शिप जो है वो पैसों में बिकती है और थाने बिका करते हैं, जो हंड्रेड बातें आप ये वाली परसेंट बात नहीं, फिरोज साहब मेरे 100। साथ ही रहिएगा। नादिर गबोल साहब हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, नौजवान सियासतदान हैं, और बड़े चीज़ों को ना बड़ा हम देख रहे होते हैं, इनको बड़ा कीनली देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और बड़ा पॉजिटिवली चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया नादिर साहब। थोड़ा सा बताएं ना सर, ये जो डिफेंस में हुआ है सर, सादा लिबास पर जी पाबंदी देखिए, आईजी साहब कहते हैं, नुमाइश नहीं होगी असले की आईजी साहब कहते हैं, फिर उनके जो मातहत अफसरान हैं, पुलिस अफसरान हैं, वो इस कानून पर अमल दरामद करते क्यों नहीं दिखाई देते? सर एक कॉमन सा सवाल है, सादा सा। नहीं देखिए, आजकल किसी के ऊपर कोई तफरीक का मुजाहरा नहीं होता। मैं बल्कि अपनी गाड़ी में होता हूँ तो मुझे भी रोक के चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि मेरे जो असली के लाइसेंसेज हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। और बहुत ज़्यादा सख्ती है आजकल, और यहाँ पे भी आप लोग को चाहिए कि गवर्नमेंट को और पुलिस को दाद दे कि हालांकि ये जो शख्स है ये एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, और फिर भी कोई भी इसके ऊपर इसको कोई रियायत नहीं दी गई है। इसको इसके घर पे बकायदा छापा लेके काट कर। सर इतला के लिए अर्ज है सर, बहुत एहतराम के साथ सर, गिरफ्तारी अभी भी मुमकिन नहीं बन सकी है, 5 गार्ड अलबत्ता काबू आ गए, उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने जाहिर कर दी है, गाड़ी में तहवील भी जी ले वो ली है। वही कोयटा भाग गए। हमने गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी कांटेक्ट किया हमने, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान भी, आपको पता है वहाँ पे पीपल्स पार्टी का सीएम है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ की हुकूमत हमारे साथ ताउन करेगी और इस शख्स को वापस सिंध भेजेगी, और इसको ऊपर एफआईआर जाहिर सी बात है कट गया। अब ये चीज कोर्ट में चले गई है, एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट ने फैसला करना होगा इसके एग्जैक्टली खिलाफ। नादिर जो गबल साहब, बहुत एविडेंस है ज़बरदस्त सीसीटीवी। आपने जो तस्वीर खींची है ना, मैं नईम फिरोज साहब के पास दोबारा आता हूँ, फंक्शनली के रहनुमा है सर, आपको नादिर साहब बता रहे हैं कि जनाब मुझे खुद रोक लेते हैं, मतलब तर्जमान सिंध हुकूमत है उनको रोक लिया जाता है। आप किस पुलिस की बात कर रहे हैं? वो सिंध में ही आती है सर, कराची की नहीं होती है पुलिस जिसकी आप बात कर रहे हैं नईम साहब? मैं I do respect Nader Gawol साहब, with due apology। लेकिन we are trained for like this, के वो कहते हैं कि एक बंदा जुर्म करके वो चला बलोचिस्तान पहुंच को, हम क्या कर रहे हैं फिर? We are meant for what? कि अगर फर्ज करें उसने एक जुर्म किया है और जुर्म और करके वहां तमाम पे, कैमरे की बात करते हैं सर, सीसीटीवी लगे हुए हैं, आप बिल्कुल पॉइंट पर आ रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। तो आप क्यों नहीं, आप हाउ डेयर्स के आप कैसे कर सकते हैं कि वो यहाँ से बलोचिस्तान चला गया और हमें इल्म ही नहीं है, और वो ये सारा जुर्म करके क्राइम कमिट करके वो हाँ। सरहद पे चला गया। हमारे कैमरास हैं, हमारी फोर्स है, हमारी डिप्लॉयमेंट है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमें हमें फंड किया जाता है काम, हमारे पब्लिक जो है हमें वो उसके टैक्सेस से, हमें हमारी जो ऑफिस चलते हैं उनके एसीज चलते हैं, हमारा प्रोटोकॉल चलता है। इट मीन्स के हम इतना सारी चीजें करने के बावजूद वो एक बंदा क्राइम कमिट करता है डिफेंस में और बलूचिस्तान पहुंच जाता है, और हम कहते हैं कि अभी उसको बलूचिस्तान से हम वापस मंगवाएंगे। पर देखिए, ये बात समझ में नहीं आती, पर इसको हजम नहीं होती बात ना, तो अगर सर फिर उसको ठीक कैसे करें आप, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि जनाब हम
मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो है नाकाम हो गया पूरी तरह, वो चीजों को मतलब फौरी टैकल नहीं कर सकता? मैं आपको एक बात बताऊं, पुलिस में इतने अच्छे ऑफिसर मौजूद हैं, इतने अच्छे ऑफिसर मौजूद हैं, दे आर रेडी टू वर्क। वो काम करना चाहते हैं, उनका जज्बा है। उन्होंने इसी इसी पुलिस फोर्स में एग्जैक्टली शहादत दी है, बिल्कुल। शहादतें भी दी हैं लोगों ने, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर डीपोलिटिसाइज कर दिया जाए पुलिस डिपार्टमेंट को, जैसे और भी इदारे हैं जो अपनी मेहनत से सारा काम करते हैं और चीजों को सक्सेसफुल बनाते हैं, मेरी सिर्फ लोगों से ये आपने जो इक़्तिदार वाले लोग हैं, पुलिस को, पुलिस में बहुत अच्छे ऑफिसर होते हैं। मतलब लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, उन्होंने शहादतें दी इस मुल्क के लिए, शहर के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इन लोगों की हिफाजत के लिए। लेकिन क्या है कि अगर डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाएगा, सर पॉलिटिशियंस ये अपने सर मुताबिक एक बात काम। बताइएगा ना सर, पुलिस डिपार्टमेंट पॉलिटिकल, आप जब बात करते हैं कि जी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस होते हैं इसलिए वो लगते हैं, तो उसके अंदर भी तो अच्छे लोग आ सकते हैं कि कोई सियासतदान या पॉलिटिकल फिगर या कोई भी शख्स एक नायल को या ऐसे आदमी को जो करप्ट हो वो क्यों लगाना चाहेगा सर? ये पॉलिटिकल तो लोग तो कहीं ना कहीं किसी भी पार्टी का ही वजीर लगा होगा ना, वही अपॉइंटमेंट करेगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम ये कहते मेरा जाती तौर पर मौकफ है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, उनका एक प्रोसीजर होता है कि भाई ये इस बंदे की ये एफिशिएंसी है, ये इसने आउटपुट दिया है, ये इसका कैरियर है, ये इसकी एसीआरस है, उसकी जो डेवलपमेंट आगे होती है, प्रमोशंस होती हैं, उसका एक सिस्टम है। ओके। लेकिन यहाँ पे जब एक मिनिस्टर्स जो खुद उसको नहीं पता एक डिपार्टमेंट का कि उसको रन कैसे करना है, उसका सिस्टम क्या है, फिर उसके अपने मुफादात हैं, उसका हल्का है, उसकी उसकी इन्वेस्टमेंट हुई है इलेक्शंस के ऊपर, उसकी इन्वेस्टमेंट को कवर अप करने के लिए फिर इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके वो अपना गेन करता है। तो देखिए, इन चीजों को रेगुलराइज करना बहुत जरूरी है। मैं एक बात आपको बात बताऊं, वाकई ही लोग सर्व करना चाहते हैं, वाकई ही लोग बड़े ईमानदारी के सर्व करना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। आप मैं मतलब अगर आप एक कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर, कारकर्दगी की बुनियाद पे कतई तौर पे आपको पोस्टिंग नहीं मिलेगी, आपका मौक़िफ़ है फिरोज नईम साहब, मेरा नहीं है ये। सवाल आप कह रहे हैं जिसके पास इन्वेस्टर होगा अच्छा, उसको अच्छे ताने मिलेंगे। जिसका इन्वेस्टर अच्छा होगा, जिसके उस मिनिस्टर के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, जो अच्छी सर्विस उनको दे सकेगा, जो उनकी हाँ में हाँ मिला सकेगा, चाहे वो क्रिमिनल की सपोर्ट है या नहीं है, वो उससे मुबर्रा हो के अगर वो चलेगा, तो वो अच्छे थानों में, अच्छी जगह पे, अच्छे स्टेशन में ही विल पोस्टेड। और जो बंदा मेरिट पे काम करेगा, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कहेंगे कि उसको किसी अच्छी जगह पे लगाए। वो कहेंगे इसको बिल्कुल कोने में रखो, हक की बात करता है ये, सच की बात करता है ये, हमारे अच्छा मुफादात नईम को साहब, नहीं मैं देखता। कोशिश करूंगा ये भी मामला रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रखूं कि जनाब जो इसमें नौजवान तशद्दुद का निशाना बनाया गया है ना सूमर साहब, बरकत साहब, वो भी जो है वो खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नौजवानों की तंजीम है ना ज़ेली, उसके आई थिंक डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अब सवाल ये आता है ना नईम साहब के, देखें ना, अब तो ये तमाम कल्चर आपकी खुद की सियासी जमात के लोगों के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इस कल्चर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है नईम साहब? एक तो बात आ गई कि जनाब पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर लें, ठीक है जी, मगर कोई और रास्ता है ऐसा कि जनाब ये जो वाकयात हो रहे हैं, मतलब इतने खुलेआम असले की नुमाइश सर? देखिए, आपका जो नौजवान है ना, वो उसको गाइडलाइन चाहिए, उसको विजन चाहिए। देखिए, हम जो सियासत की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं तो एक बहुत तालिब इल्म हूँ, तालिब इल्मों का भी तालिब इल्म हूँ मैं, मुझे हमने हमारा विजन नौजवान को बड़ी ही क्लैरिटी के साथ पहुंचना चाहिए। असल में उन नौजवान नस्ल के पास जो विजन जा रहा है ना, वो हमारे मकासद के हसूल का जा रहा है। ओके। कि वो हम ये कहते हैं कि हम जो भी बड़े अच्छे, अब जनरेशन बड़ी अच्छी है, काम करना चाहती है, दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, लेकिन क्या है कि हम उनको मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे यही अगर फर्ज करें, ये नौजवान नस्ल का ये जो अभी पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ी जमात है, उसका एक मेंबर था, शायद किसी की ख्वाहिश ये हो कि ये एक नौजवान जो बहुत अच्छा उभरता हुआ आगे अगर जाना चाहता है, तो उसको स्टॉप करने के, वो हिंडर्स क्रिएट करने के लिए कि नहीं यार, यही तो बात है सारी, कि जो मेरिट पे काम करना चाहता है, अच्छा काम करना चाहता है, जो चीजों को बेहतर करना चाहता है, उसको हमेशा साइड लाइन किया जाता है। वो चाहे देखिए पार्टीज के अंदर भी है, हम्म। डिपार्टमेंट्स के अंदर भी है, ओवरऑल मगर मुआशरे आपने के अंदर। अल्टीमेटली ये बता दिया जनाब, इस पुलिस कल्चर के साथ ये वीआईपी कल्चर इसी तरह रहेगा? वीआईपी कल्चर को जब तक आप, वीआईपी कल्चर से मुराद ये है
कि आप जब एक इंसानियत के यकसानियत की बुनियाद के ऊपर लोगों को डील करना शुरू नहीं करेंगे और वीआईपी कल्चर आप अगर ये कहेंगे, और वीआईपी कल्चर एक डिजाइन ठीक। किया हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आधे दिन का कोई खेल है, कोई ऐसी, ये डिजाइन ऐसा किया हुआ है इन्होंने वीआईपी कल्चर, ताकि लोगों को अपना गुलाम रखा जा सके। अपना गुलाम रखा जाए। बहुत शुक्रिया नईम फिरोज साहब, मुस्लिम लीग फंक्शनल के से रहनुमा थे, और साथ साथ नादिर गबोल साहब, बहुत शुक्रिया, तर्जुमान सन थे, अपने अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। ये हुआ है, आप लोगों के ऊपर छोड़े जा रहा हूँ, अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लाजमी दें। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है, अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।